13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन दिन, खुशियों का दिन, उम्मीदों का दिन। लेकिन उस मिट्टी में उस दिन एक ऐसा जख्म लिखा गया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है कि गलियों में रौनक थी, बाजार सजे थे, ढोल की ताल पर लोग झूम रहे थे, किसानों के चेहरों पर नई फसल की मुस्कान थी, बच्चे हंसते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन जाएगा। शहर के बीचों बीच एक बाग, साधारण सा, चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर जाने का बस एक छोटा रास्ता। यही लोग जमा हो रहे थे, कुछ त्योहार मनाने, कुछ शांतिपूर्ण सभा के लिए। हवा में उत्साह था, डर नहीं, लेकिन शहर में एक और सन्नाटा पनप रहा था। हुकूमत थी और भीड़ पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक को लागू करने एक सख्त नाम आगे बढ़ रहा था। भारी जूतों की आवाज, कंधों पर बंदूकें, सख्त चेहरे। सैनिक बाग के मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। भीड़ ने सोचा शायद कोई चेतावनी दी जाएगी, शायद लोगों को जाने को कहा जाएगा। कोई नहीं भागा, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी। और फिर एक आदेश गूंजा, फायर। अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। मां अपने बच्चों को सीने से चिपकाए थी। हर तरफ भगदड़ थी, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थी, रास्ता बहुत छोटा सा था, बचने की जगह नहीं थी। कुछ लोग जान बचाने की कोशिश में बाग के अंदर बने कुएं की ओर भागे। गोलियों की आवाज चीखों को दबाती चली गई। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। खुशियों का मैदान खामोशी के समंदर में बदल चुका था। धूल बैठ चुकी थी, हवा भारी थी, और दीवारें उस दिन की गवाह बन चुकी थीं। कितने लोग मारे गए, सैकड़ों या हजार संख्या अलग अलग बताई जाती है, लेकिन दर्द की गिनती कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ लोग नहीं थे, वो सपने थे, परिवार थे, उम्मीदें थीं। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। दबी हुई आवाजें अब उठने लगीं, खामोशी विरोध बन गई, और आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। आज भी जब लोग जलियांवाला बाग जाते हैं, दीवारों पर आज भी निशान दिखते हैं। वो कुआं अब भी खामोश खड़ा है। हवा आज भी भारी लगती है, जैसे वो जगह कह रही हो, यहाँ कभी इंसानियत रोई थी। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं लिखी जाती, वो ज़मीन में दर्ज होती हैं।